हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है कृष्णा बुक के अध्याय में। अभी भगवान प्रवेश कर लिए मथुरा में। अब मथुरा में प्रवेश करके क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, ध्यान पूर्वक आप सब सुनना। आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस जिसके पास में भगवत की कृष्णा बुक है, सब लोग कृष्णा बुक निकाल लीजिए। वैसे भी दीप्ति माता जी शेयर कर देंगे स्क्रीन, और मेरे पास में भी बुक भिजाया गया कल, मैं भी वो उसके कल से देख लूंगा। चलो माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी और श्रीला प्रभुपाद जी की जय। चैप्टर 41 भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश, पेज नंबर 298, सेकेंड पैराग्राफ। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अक्रूर जी, यदुवंश से द्वेष रखने वाले सभी असुरों का वध करने में उपरांत में अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के साथ अवश्य ही आपके घर आऊंगा। इस इस प्रकार मैं अपने संबंधियों को प्रसन्न करूंगा। श्री भगवान के इन वचनों को सुनकर अक्रूर जी किंचित ही निराश हो गए, किंतु वे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर सके। यतएव उन्होंने मथुरा में प्रवेश किया और कंस को श्री कृष्ण के आगमन की जानकारी देने के पश्चात अपने घर चले गए। ओके। यस, सुशील गुप्ता प्रभु जी, जो लोग अनम्यूट करके पढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा आप लोग क्या करो, वीडियो ऑन करो। वीडियो जब ऑन करते हैं तो ऐसा लगता है, वरना क्या होता है, थोड़े लोग बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं हमारी क्लास में, वो लोग क्या करते हैं, दो दो तीन तीन क्लासेस अटेंड करते हैं। कोई प्रभु जी नाराज तो ही हो जाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, वीडियो ऑन नहीं करते हैं। तो ऐसा लगता है आप एक ही क्लास अटेंड करो, इतना ही सुनो, लेकिन उसका मनन करो। शाम तक मनन करो, आज मैं जो सुना, क्या मेरे को, क्या मेरे लिए वो बेनिफिट है। चार चार चीज सुन रहे हैं, चार चीज में कोई एक चीज का भी पालन नहीं कर रहे हैं, ना तो हमारे में परिवर्तन आ रहा है अभी भी, और हम गुणों से बाहर आने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। सिर्फ दिखावा नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबको थोड़ा सा करो लेकिन अच्छा करो। माला भी एक माला करो लेकिन ब्यूटीफुल करो। ऐसा करो कि कोई और ध्यान नहीं रहना हमारे को, सिर्फ यही है जीवन हमारे लिए। अब ये आखिरी सांस है, अब मैं अब माला, अगर अब ये नहीं, ये अब मैं नाम ले रहा हूँ, अगर अगले ही क्षण मेरी मृत्यु हो रही, मेरे को नहीं मालूम। हमको नाम कमाना कुछ भी नहीं है, कब हमको ये नाम छीन लिया जाता नहीं मालूम माता जी प्रभु जी, कब हमारा शरीर से तन, प्राण से तन कब निकलते नहीं मालूम। वैसी दशा में हम लोग चार चार चीजों कमा के, नाम कमा के, पैसा कमा के, ठीक है पैसा कमाएंगे, लेकिन मेरी क्लास में तो सिर्फ हम लोग सिर्फ भगवान को कमाएंगे, ठीक है, भगवान को पालेंगे। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, सब प्रभु की कृपा। अभी कल हम वृंदावन होके आए प्रभु जी। हरी हरी रात में हरी 3:30 बोल, बजे आए। वृंदावन होके आए हैं आपके हाँ, पास में अभी तो। एक ये महीने बार में दो दो बार बार हो गया दो ना, बार जाना। दो दो जी बार जी हो गए प्रभु जी, आपके, आपके ऊपर जी कुछ प्रभु ज्यादा ही जी। कृपा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। अचानक पहुंचे प्रभु जी और रात में 3:30 बजे लौटे कल। हरी फिर मैंने हरी कहा हरी अब सोना नहीं है। फिर हरी नहा हरी। धो के 16 माला भी पूरी हो गई, आरती भी हो गई और क्लासेस भी चल रही क्या बात है, हैं। क्या बात है। हरी 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 हरे हरी कृष्ण बोल। प्रभु जी। श्रील पदपाद की जय। अक्रूर जी के प्रस्थान के पश्चात श्री कृष्ण, बलराम जी तथा ग्वाल बालों ने नगर दर्शन हेतु मथुरा में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि मथुरा का प्रवेश द्वार उच्च कोट की स्फटिक शिला अर्थात संगमरमर से अत्यंत सुगढ़ता से निर्मित था तथा उसके गोपुर द्वार शुद्ध कंचन से बने थे। चारों ओर सुंदर उपवन थे। नगर के चारों तरफ नहरें फैली हुई थी, जिससे कोई शत्रु सरलता से नगर में प्रवेश न हो सके। उन्होंने देखा कि नगर के सभी चौराहे स्वर्ण से अलंकृत थे और अन्न इकट्ठा करने के लिए तांबे और पीतल के गोदाम थे। वहां बहुत से धनी लोगों के घर भी थे, जो एक जैसे दिखते थे और ऐसा प्रतीत होता था मानो एक ही शिल्पी ने उनका निर्माण किया हो। घरों की सज्जा मूल्यवान रत्नों से की गई थी तथा प्रत्येक घर में फूलों तथा वृक्षों से युक्त प्रांगण थे। घरों की वाटिकाएं, मार्ग एवं बरामदे रेशमी वस्त्र तथा रत्नों तथा मोतियों की कढ़ाई से अलंकृत थे। छज्जे के झरोखों के समक्ष कबूतर तथा मोर चहक रहे थे और विचरण कर रहे थे। नगर के भीतर सभी अन्य विक्रेताओं की दुकानें भांति भांति के पुष्पों, मालाओं, कोमल दूर्वा तथा खिले हुए गुलाबों जैसे फूलों के अलंकृत थी। घरों के मुख्य द्वार पर जल से पूर्ण कलश सुशोभित थे तथा चारों ओर दधि, चंदन का लेप तथा फूलों से मिश्रित जल छिड़का हुआ था।
जलते हुए दीपक से सुशोभित अनेक आकार प्रकार के पुष्पों द्वारा शोभा बढ़ा रहे थे। घरों के सभी द्वारों पर आम के नूतन पल्लवों तथा रेशमी ध्वजाओं का अलंकरण किया गया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट। आज कल जिसको जिसको चांस मिला ना, उन लोगों को नहीं नहीं देके जो लोग ठीक है, श्रवण कुमार, बबीता सिंह माता जी, कल आपको चांस नहीं मिला, पढ़िए मत, जल्दी जल्दी पढ़ना है, पैराग्राफ बड़े हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। जब श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों की मथुरा नगरी में उपस्थिति का समाचार फैला तो सभी नागरिक वहां एकत्र हो गए। मथुरा की नारियां एवं कन्याएं उनके दर्शनार्थ तत्काल घरों की छतों पर चढ़ गई। वे अत्यंत आधारिता से श्री कृष्ण और बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों के दर्शन की अथाह उत्सुकता के कारण उन्होंने उचित श्रृंगार भी नहीं किया। कुछ ने उल्टे सीधे वस्त्र धारण कर लिए, कुछ नारियों ने केवल एक आंख में अंजन लगाया तो कुछ ने एक पग में पायल बांधी या एक ही कर्णफूल पहना। इस प्रकार उचित श्रृंगार के बिना ही वे अत्यंत उतावली से श्री कृष्ण के दर्शनार्थ छतों पर आ गई। उनमें से कुछ भोजन कर रही थी, किंतु श्री कृष्ण और बलराम के नगर में आने का समाचार सुनकर वे भोजन त्याग कर अटारियों पर चढ़ गई। कुछ युवतियां स्नानगार में स्नान कर रही थी। वे स्नान समाप्त किए बिना ही श्री कृष्ण तथा बलराम जी के दर्शनों को चली आई। कुछ अपने शिष्यों को स्तनपान करवा रही थी, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों को एक ओर रख दिया और वे श्री कृष्ण तथा बलराम को देखने चली गई। मंथर गति से जाते हुए स्मित श्री कृष्ण ने तत्काल उनका मन हर लिया। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण उन बाजारों के गजराज की भांति चल रहे थे। दीर्घ काल से मथुरा की नारियों ने श्री कृष्ण एवं बलराम जी तथा उनके असामान्य लक्षणों की चर्चा सुन रखी थी। वे उनके प्रति बहुत आकर्षित थी तथा दर्शनों के लिए उत्सुक थी। अब जब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बाजार में जाते हुए मधु मुस्कान से युक्त श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन किए तो वे उनके भाव तीरे की सीमा न रही। जब उन्होंने अपने नेत्रों से उनके प्रत्यक्ष दर्शन किए तो दोनों को अपने हृदय में ले जाकर अपनी मनोभिलाषा के अनुसार उनका आलिंगन करने लगे। हर्ष से उन्हें रोमांच हो आया। उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में श्रवण कर रखा था, किंतु उनके दर्शन नहीं किए थे। अब उनकी लालसा तृप्त हो गई थी। मथुरा के प्रसादों की अटारियों पर चढ़कर प्रश्नचित स्त्रियां श्री कृष्ण और बलराम जी पर पुष्प वर्षा करने लगी। जब वे बंधु गलियों में से जा रहे थे तो पास पड़ोस के सभी ब्राह्मण पुष्प और चंदन लेकर बाहर आए और आदर पूर्वक नगर में उनका स्वागत किया। मथुरा वासियों को अचरज हुआ कि वृंदावन के ग्वालों ने पूर्व जन्मों में कितना पुण्य किए होंगे, जिनके फलस्वरूप ग्वाल बाल के रूप में वे श्री कृष्ण और बलराम जी के नित्य प्रति दर्शन करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। यस, मीरा माता जी, हरे कृष्ण। मीरा माता जी पढ़िए। हरे चल। कृष्ण प्रभु। हरे हाँ, पढ़ो। कृष्ण। इस प्रकार जाते हुए श्री कृष्ण और बलराम ने एक धोबी को देखा जो वस्त्र रंगने का कार्य भी करता था। श्री कृष्ण ने उससे कुछ उत्तम वस्त्र मांगे। उन्होंने धोबी को वचन दिया कि यदि वह सर्वश्रेष्ठ रंगीन वस्त्र उन्हें देगा तो वह अत्यंत सुखी हो जाएगा और उसे समस्त सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण कोई भिक्षुक न थे, न ही उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता थी, किंतु इस याचना द्वारा उन्होंने दर्शाया कि श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली वस्तु उन्हें देने के लिए वो तत्पर रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का यही प्रयोजन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। यस, और श्रीदेवी माता जी, श्रीदेवी मैया, जल्दी अनम्यूट कीजिए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। दुर्भाग्य से यह धोबी कंस का एक सेवक था, अतएव यह भगवान श्री कृष्ण की मांग के महत्व को नहीं समझ सका। कुसंग का यही प्रभाव होता है। समस्त सौभाग्यों के दान का वचन देने वाले श्री भगवान को वह तत्काल वस्त्र दे सकता था, किंतु कंस का सेवक होने के कारण वह पापी असुर उनके प्रस्ताव को स्वीकार न कर सका।
प्रसन्न होने के स्थान पर उसने अत्यंत क्रोधित होकर और प्रभु की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा, तुम किस प्रकार राजा के निमित्त रखे हुए वस्त्रों की मांग कर रहे हो? तदुरापंत वह धोबी श्री कृष्ण और बलराम जी को उपदेश देने लगा, अरे बालको, भविष्य में राजा की वस्तुओं को मांगने का दुस्साहस कभी मत करना, अन्यथा राजकीय कर्मचारी तुम्हें दंड देंगे। वे तुम्हें बंदी बनाकर दंडित करेंगे और तुम कठिनाई में पड़ जाओगे। इस तथ्य का मुझे व्यावहारिक अनुभव है। जो कोई भी अनधिकृत रूप से राजा की संपत्ति का उपभोग करना चाहता है, उसे अत्यंत कठोर दंड मिलता है। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। और कल जिसको चांस नहीं मिला था, कोई इतने लोग हैं, कोई क्लास, ठीक है, मर्जी आपकी। मतलब पता नहीं, आप लोग बिजी भी रहते हैं। रीता पंडित माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा यह सुनकर देवकी नंदन श्री कृष्ण धोबी पर अत्यंत कुपित हो गए और अपने हाथ से प्रहार करके उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। वह धोबी प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने ब्रह्म संहिता के इस कथन की पुष्टि कर दी कि उसके शरीर का प्रत्येक अवयव उनकी रुचि के अनुसार प्रत्येक कार्य करने में समर्थ है। उन्होंने बिना कृपाण के मात्र अपने तमाचे से धोबी का सिर काट दिया। यह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का प्रमाण है। यदि वे कुछ करना चाहते हैं तो वे बिना किसी बाह्य सहायता के कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, वेरी एक्सीलेंट। कविता घोष माता जी, मैया, लेकिन आप ईयरफोन निकाल दे के पढ़ना। कविता घोष मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस भयानक घटना के पश्चात उस धोबी के कर्मचारी वस्त्र वहीं छोड़कर तत्काल इधर उधर चले गए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वस्त्रों को अधिकार में कर लिया और अपनी रुचि के अनुसार उन्हें धारण कर लिए। शेष वस्त्र उन्होंने ग्वाल वालों को दे दिए, जिन्हें उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार पहन लिया। जिन वस्त्रों का उन्होंने उपयोग नहीं किया वे वहीं पड़े रहे। तदंतर वे सब मुख्य एक पद आगे बढ़े। उसी बीच एक भक्त दर्जी ने सेवा का सुअवसर पहचान कर श्री कृष्ण और बलराम जी के लिए उस वस्त्र से उत्तम वस्त्र बनाए। इस प्रकार उत्तम वस्त्रों को धारण करके श्री कृष्ण व बलराम जी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उत्तम तथा रंगीन वस्त्रों से सज्जित गजराजों के समान शोभायमान हो रहे थे। श्री कृष्ण उस दर्जी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सारूप्य मुक्ति का वरदान दिया। इसका अर्थ है कि इस देह को त्यागने के उपरांत वह उपमुक्त हो जाएगा और वैकुंठ लोक में उसे ठीक चतुर्भुज नारायण जैसा शरीर प्राप्त होगा। उन्होंने दर्जी को यह भी वर दिया कि जब तक वह जीवित रहेगा इंद्रिय तृप्ति का आनंद उठाने के योग्य पर्याप्त वैभव कमा सकेगा। इस घटना से श्री कृष्ण ने यह प्रमाणित कर दिया कि कृष्णा भावना भक्ति इस इंद्रिय भोगों अथवा भौतिक सुखों से वंचित नहीं रहते हैं। उन्हें सबके लिए भी पर्याप्त अवसर मिलेगा, किंतु इस जीवन का अंत होने वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक अथवा गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। हरे कृष्ण। हरि बोल। रीमा मैया, रीमा राठौड़। हरे कृष्णा प्रभु जी। माली ने अत्यंत विनम्र तथा विनीत भाव से भगवान की प्रार्थना की। उत्तम वस्त्र धारण करने के पश्चात श्री कृष्ण एवं बलराम जी सुदामा नामक एक माली के पास गए। जैसे ही वे माली के घर के निकट पहुंचे, उसने अपने घर से बाहर आकर उनके चरणों में गिरकर अपना दंडवत प्रणाम अर्पित किया। उसने श्री कृष्ण एवं बलराम जी को उत्तम आसन दिया और अपने सहायक को चंदन का लेप, पुष्प तथा सुपारी लाने को कहा। माली के स्वागत से श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए माता जी ने। ठीक। माली ने अत्यंत विनम्र तथा विनीत भाव से भगवान की प्रार्थना की। उसने कहा, प्रिय भगवान, मेरे गृह में आपके पदार्पण से मेरे पितर और मेरे सभी पूज्य गुरुजन अत्यंत प्रसन्न हुए और तर गए। हे प्रभु, इस भौतिक सृष्टि के सभी कारणों के आप परम कारण हैं, किंतु पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए
तथा अपने भक्तों की रक्षा एवं असुरों के नाश के लिए आप स्वांश सहित यहाँ अवतरित हुए हैं। समस्त जीवात्माओं के मित्र के रूप में आप सभी पर समभाव रखते हैं। आप परमात्मा हैं और आप शत्रु एवं मित्र में भेद नहीं करते हैं। फिर भी आप भक्तों को उनकी भक्ति का विशेष फल देने को तत्पर रहते हैं। प्रिय भगवान, क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। यदि आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया तो यह मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा। सुदामा मालिक श्री कृष्ण और बलराम जी को अपने घर में आया देखकर अपने मन में अत्यंत प्रसन्न था। अतः अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उसने भांति भांति के पुष्पों से 2 अति सुंदर मालाएं बनाई और उन्हें भगवान को अर्पित किया। उसकी सच्ची सेवा से बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने माली के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की और उसको वर दिया। वे सदैव ही शरणागत आत्माओं के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट करने तथा उन्हें वर देने के लिए तत्पर रहते हैं। जब माली से वर मांगने को कहा गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसे अनंत काल तक भक्ति में अपना दास बना रहने दें, जिससे कि इस सेवा से वे सभी प्राणियों का कल्याण कर सकें। इस बात से यह स्पष्ट है कि कृष्ण भावनामृत में भगवान के भक्त को भक्ति में केवल अपनी ही प्रगति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु उसे दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करना इच्छुक रहना चाहिए। वृंदावन के षड गोस्वामियों ने इसी उदाहरण का अनुसरण किया था। अतएव उनकी स्तुति में भी कहा गया है, लोकानाम हितकारिणो। वैष्णव अथवा भगवान के भक्त स्वार्थी नहीं होते हैं। श्री भगवान से वरदान के रूप में वे जो भी लाभ प्राप्त करते हैं वे उसे सभी प्राणियों में वितरित कर देना चाहते हैं। मानवता के कर्मों में यह सबसे महान कार्य है। माली से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने न केवल उसे इच्छित वर दिया, अपितु उससे कहीं अधिक उसे समस्त सांसारिक ऐश्वर्य, परिवार की संपन्नता, दीर्घ जीवन और भौतिक संसार में जो कुछ प्राप्त करने की उसके हृदय में अभिलाषा थी, यह सब उसे प्रदान किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश नामक 41वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। हरि बोल। देखे माता जी, प्रभु जी कितना अच्छा अध्याय था। तो यहाँ पे कितने बहुत सारे पॉइंट्स जब पढ़ रहे थे, आप लोग भी अपना अपना पॉइंट्स जरा आप लोग जब पढ़ते हैं ना, थोड़ा आप लोग, प्रभु जी अच्छा लगा हमको भी, आप लोग भी बोल सकते हैं। मैं अनम्यूट का विकल्प दे रहा हूँ आप सबको। थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या है यहाँ पे, उन्होंने देखा कि मथुरा, अब जैसे ही मथुरा में गए, मथुरा तो एकदम अच्छा सा संपन्न है, वहाँ का राजा, वहाँ का अच्छा सा सोने का है, चांदी का है, ठीक है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाँ, भगवान को जब भगवान स्वयं क्या करे, एक धोबी को जाके बोलने लगे, ये वस्त्र मेरे को दे दो, ये वस्त्र मेरे को दे दो। और जब वो धोबी बोलने लगा, ये क्या पूछ रहे हो वस्त्र, एक्चुअली ये सब चीज भगवान का है। हम लोग भगवान की वस्तुओं को हम लोग उपभोग करते हैं और भगवान को ही बोलते हैं। जब भगवान अगर मांग रहे हैं तो भगवान को देने के लिए हम, इवन भगवान जब ले भी लेते हैं तो हम बोलते हैं कि भगवान चोर है। ये सब चीज भगवान का ही है। भक्ताराम यज्ञ तपसाम, हम लोग देखे तो धोबी बोलने लगा, नहीं नहीं, ये तो टू मच है, ये राजा का है, मैं आपको कैसे दूं। तो यहाँ पे एक प्रमाण मिल रहा है हमको, जैसे आचार्य बता रहे हैं। अब हमको किसी को मारना है तो क्या चाहिए, तलवार चाहिए, चाकू चाहिए, नहीं तो बंदूक चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन भगवान का प्रत्येक अंग, भगवान हाथ से भी, मात्र हाथ से ऐसा जस्ट टच करे समझो तो ये तलवार बन गई भगवान की। तो उसका सिर क्या करे, धड़ से अलग कर दिए। अरे प्रभु जी ये कैसा करे, ये भगवान है। भगवान है बोलने के लिए ये एक प्रमाण है धोबी का। हाँ, ये अब हम लोग भी लेवल 1 के लिए तो लेवल 2 की कहानियों में, नहीं तो कोई अगर पूछा गया, अरे भाई भगवान है बोल के कैसा बोल रहे हैं आप कृष्ण, अरे भैया आप हाथ से किसी का गर्दन निकाल सकते क्या, वो हमारा कन्हैया कर सकता है। और जब भगवान के बारे में मात्र मथुरा के गोपियां, मथुरा के जितने भी मथुरा वासी आए, डेली सुनते थे, देखो कन्हैया ये करे, कन्हैया वो करा, हमारा राजा इसको भेजा, यह कन्हैया ने उसको ऐसा मारा। तो कन्हैया के रेगुलर लीलाएं सुन के भगवान जब मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, क्या भाव है वो लोगों का। वो बोल रहे हैं, अच्छा से जो लोग नहा रहे थे वो यस, जल्दी से जाके देखना है। जो लोग आधे आधे कपड़े पहने हैं वो लोग भाग के चले गए, अरे भगवान को मिलना है। यानी जो लोग अपने आप को श्रृंगार में थे, नहीं, श्रृंगार बाद में, पहले भगवान को देखने का है। और
क्या भाव है। और सब लोग सब लोग उत्साहित थे कि भाई भगवान को दर्शन करने। हम लोग को भी माता जी प्रभु जी क्या करना चाहिए, सिर्फ एक एक घंटा में हम लोग देखते हैं कभी कभी हम भी गृहस्थ में हाफ एन आवर 45 मिनट्स क्या कर रहे हैं, यस हम लोग आईने के सामने टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता हमारा आईना हमको बता रहा है, देखो तुम्हारे बाल सफेद हो गए, देखो तुम्हारा चेहरा जो पहले का जो 16 17 साल 20 साल में चेहरा दिखता था वो चेहरा नहीं है। जो बचपन में कितना अच्छा 6 साल 7 साल 10 साल में कितना अच्छा था वो धीरे धीरे से बदलते गए। भाई वास्तविकता आईना हमको वो दिखा रहा है, तुम बदल रहे हो, तुम धीरे धीरे से बूढ़े हो रहे हो। लेकिन हम वो वास्तविकता नहीं देखते। लेकिन एक घंटा फाउंडेशन और क्या क्या की बोलते हैं ना उसको, लैक्मी सब ले लेके बैठ जाते हैं। हमारे प्रभु जी यहाँ भी फेर एवर फेयर एंड लवली। लेकिन वो भगवान जब आ रहे हैं सब चीज छोड़ दिए। वास्तविकता यही है कि भगवान को भी कितना अच्छा लगा, उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में श्रवण किया था किंतु उनके दर्शन कदापि नहीं किए। तो हम लोग अब वृंदावन के बारे में, मथुरा के बारे में इतना सुन रहे हैं, कृष्णा बुक में सुन रहे हैं। जैसा अभी प्रभु जी बोले हैं, प्रभु जी मैं भी जाके दर्शन हाल ही में करके आया, सुबह में आया। तो हम लोगों को भी तड़पना चाहिए। जब कभी भी मंदिर से यात्रा नहीं, देखो माता जी हम लोग पैसा है जाके आ सकते, मेरी मर्जी, मैं अकेला एक बार गया आ गया, मेरे को कोई भी कुछ भी नहीं बोले। लेकिन जब यात्रा में जाते हैं ना वो बहुत बेनिफिट है। देखो यहाँ पे ये हुआ, सनातन गोस्वामी का ये मंदिर है, रूप गोस्वामी यहाँ पे ये ऐसा करे ये करे, ये सब लीलाएं। श्रील प्रभुपाद का ये कमरा था, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ऐसा कर, तो जब वैष्णव के संग में आप दर्शन करते हैं बहुत सारे चीज मालूम होता है वहाँ के बारे में। तो आप लोग कोशिश करके और एक और क्या बोल रहे हैं, धोबी का एक संगठन है, लास्ट का संगठन एक देखेंगे हम लोग। देन नेक्स्ट टॉपिक अगर समय है तो लेंगे, नहीं तो आप अपना अपना भी। यस ये एक अच्छा लगा। देखो भगवान को अगर कुछ भी अर्पण करना है दिल से अर्पण कर देना। जैसे कि वो स्वयं भगवान क्या करे, भगवान के पास में वो एक धोबी था। हाँ यस, एक वस्त्र बना के, अच्छे से वस्त्र उन्होंने क्या करा, बना के दे दिया। मात्र अच्छे से वस्त्र भगवान को अर्पण करने से भगवान इतने प्रसन्न हो गए, उसको क्या कर दिए, सारूप्य मुक्ति, हरी 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 बोल, सारूप्य मुक्ति दे दी है। और क्या बोल रहे हैं, और उसको ये जीवन में जो जो इंद्रिय भोग करना है ना वो सब मिलेगा। भगवान वो है। भगवान के बारे में एक बार और क्या बोल रहे हैं, सुदामा नामक, ये वो सुदामा नहीं है। सुदामा जो उनका मित्र था वो, ये सुदामा अलग है। सुदामा एक माली है। वो क्या करा, अच्छे 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 पुष्प, अच्छे 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 पुष्प लेके आके भगवान को अर्पण करा। भगवान वो सोच रहा है, हे भगवान आप मेरे घर में आ गए, अब मेरा तो उद्धार कर दिए, साथ साथ क्या बोल रहा है कि हे भगवान आपके द्वारा मेरे गृह में पदार्पण करने से मेरा पितर व मेरे सभी पुण्य गुरुजन अत्यंत प्रसन्न हो गए और तर गए। हम लोग समझते हैं मेरा ये जात, मेरी मैं ये जाति का हूँ प्रभु जी, मेरे को क्या भगवान उद्धार करेंगे। अरे भगवान कभी भी कोई भी जाति वाले से तू ये जात का है वो जात का है वो जात का है नहीं करते हैं, सबका भी उद्धार करते हैं। तो ये दो संगठना जो हमारे को धोबी का और ये माली का हमको ये बताता है कि भगवान भी अगर कोई भी कुछ भी अगर भगवान को वो भाव देखते हैं कि भगवान ये भक्त मेरे से किस तरह से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार भक्ति कर रहा है। देवता क्या है माता जी प्रभु जी, देवताओं के बारे में एक बार मैं ये भागवत का महत्व सुन रहा था रिसेंटली, यहाँ पे हैदराबाद में एक बार हमारे इस्कॉन के एक स्टार्ट हुआ है। भागवत की महिमा में एक बताया गया जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूँ। भागवत की महिमा में क्या बताया गया कि देवताओं का जीवन कैसा है और मनुष्यों का जीवन कैसा है। देवताओं का जीवन चांदी, देवता चांदी है और मनुष्य लोहा है, ऐसा बताया गया। तो अगर मैं जनरल प्रश्न पूछ रहा हूँ सबको, अगर आपको आपको पूछा गया कि आपको चांदी चाहिए या लोहा चाहिए तो आप क्या बोलेंगे। सब लोग माता जी, दीप्ति माता सबके हैंड्स लोअर कर दो। तो जिसको जिसको चांदी चाहिए वो सब हाथ उठाओ। चांदी भी है आपके सामने, लोहा भी है। प्रभु जी रेस्ट ले लो। सुशील प्रभु, हाँ ऐसा दिख रहा है आम के आंख, सो जा रहे आप, रेस्ट ले लो ना आप, शरीर भी तो अच्छा रहना, फिर आपको प्रोफेशन भी है। तो देखो इतने माता जी यहाँ देखो, प्रभु जी हमारे पास में ना इतने लोग अब हाथ उठा दिए, 12 लोग बोल रहे हैं पूरी क्लास में कि हम लोगों को चांदी चाहिए। अब दूसरे लोग तो सब लोग व्यस्त है, सुबह सुबह नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे है। अच्छा चांदो, सब लोगों का फिर हाथ नीचे कर दो, चलो। अब किस किस को लोहा चाहिए,
लोहा किसको चाहिए? बस। अच्छा, मानसी माता जी, सुभद्रा माता जी को भी लोहा चाहिए, अरुणा, श्रवण माता जी, तो ठीक है। तो ऐसा बताया गया। तो चलो, जब आप सब लोग तो डिसाइड कर लिए लोहा बहुत कम लोगों को चाहिए प्रभु जी, इससे तो मेरे को मालूम हो गया चांदी बहुत ज्यादा लोगों को चाहिए। तो यार, तो अब एक दिन क्या हो, अब मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास में एक पारस मनी है। पारस मनी क्या करे? लोहे को टच करे। लोहे को टच करे, लोहा सोने में बदल गया। लोहा सोने में बदल गया। अब अब क्या बोलते हैं, अगर पारस मनी है आपके पास में और लोहा है, अब आपको चांदी चाहिए या लोहा चाहिए? अरे उठाइए हाथ। पारस मनी भी आपके पास में है, लोहा भी आपके पास में है, चांदी भी आपके पास में है। चांदी चाहिए या लोहा चाहिए? जिस जिसको अब लोहा चाहिए वो लोग हाथ उठाइए। 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्या बात है, पारसमणि आज जैसे ही आ गई सब लोग अब। हाँ, कितना बड़ा लोहा भी रहने दो, वो क्या में बदल रहा? सोने में बदल रहा। अरे चांदी से बढ़कर वारे वाह 26, 25 चले गए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हुआ कहते, अब सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं। क्या हुआ? देवताओं के वैसा जन्म तो लेते हैं, देवताओं के जगह पे हम लोग भी जा सकते हैं। को कुछ नहीं, थोड़े बहुत अच्छा सा कर्म करे, तो चले गए, देवताओं के लोक में भी चले गए। लेकिन वास्तविकता देवताओं के पास में ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, भागवत का 10वां स्कंद है। 10वां स्कंद पढ़ रहे हैं, कृष्णा कथा, कृष्णा बुक नहीं है। भागवत की कथा हम लोग रोज उसका रस पान कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या समझना चाहिए माता जी, प्रभु जी? देवताओं के पास में ये नहीं है। देवताओं के पास में कथाएं नहीं चलती है, वहां सिर्फ भोग चलता है। भोग चलता है, यानी सिर्फ क्या है, एंजॉय 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 बोलते हैं ना वो। क्या बोलते हैं, जैसा उर्वशी रंभा बोलते हैं ना, वैसा यही चलता है वहां पे, भोग का ही है। वहां पे कथा नहीं है। देवताओं को भी क्या होता है, वो लोग भी तड़पते हैं। तो एक बार ये भागवत जब स्टार्ट हुआ, सुखदेव मुनि को जाके वो पूछने लगे कि आप एक काम करो ना, इनको क्या चाहिए, 7 दिन में ये मरने वाले हैं ना, हम आपको अमृत लाए हैं। कहाँ से लाए हैं अमृत? देवताओं के घर से अमृत लाए हैं, इनको अमृत पिला दो, ये नहीं मरेंगे। ये नहीं मरेंगे। इनको आप क्या करो, इसके बदले में हमको क्या करो, ये भागवत का रसम, भागवत अमृत है, हमको मालूम है, वो दे दो। तो वो बोलने लगे, परीक्षित महाराज को पूछे, क्या भाई उन लोगों को बोल रहे तुम्हारे को अमृत चाहिए क्या, ले लो ना अमृत। तो वो बोले, देखो प्रभु, अगर मैं वो अमृत पीऊंगा देवताओं का, तो भाव जस्ट अभी वार्तालाप नहीं है, जस्ट इशारा कर रहे हैं, ले लो। वो बोल रहे हैं इशारे से नहीं। तो उनका भाव क्या है, क्यों नहीं बोल रहे? अगर वो मैं अमृत पीऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 100 साल में मरने वाला, 1000 साल जीऊंगा, 5000 साल जीऊंगा, लेकिन एक दिन तो मरूंगा ना। लेकिन ये अगर ये कथा का अमृत मैं अगर पी लूंगा, मेरे अंदर दिल में उतार लूंगा, तो मैं क्या करूंगा, जीवन, मैं जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकल जाऊंगा। तो इसका मतलब देवताएं भी मरते क्या? हाँ, देवताएं भी मरते हैं। ब्रह्मा जी भी, यस, टाटा बोलते हैं। हर कोई, क्या होता है, एक छोटा प्रलय आता है, एक महाप्रलय आता है, जिसमें सब जाते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, भगवत धाम में जो जो लोग जाना बोल के डिसाइड कर लिए हैं, सिर्फ क्या करना है, कथा को अच्छा सा श्रवण करना है। चाहे कौन सी भी, 8 बजे भागवतम स्टार्ट होता है, तो जब हम लोग स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना है। ये नहीं कि हमको किसी को बताना नहीं है ना कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नहीं, भगवान से, भगवान देख रहे हैं, हमारे अंदर परमात्मा बन के बैठे हुए हैं। तो जैसे कि आप सब लोग बोल रहे हैं, चैट में भी लिख रहे हैं, नहीं प्रभु जी हमको अब लोहा ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास में पारस मनी है। तो ये वो मनी है, ये वो मनी है हमारे हाथ में अभी हमको जो दिया गया, ये भागवतम वो है। ये सनातन धर्म क्या हो गया माता जी, प्रभु जी, लुप्त होते जा रहा है। क्यों हम उसको लुप्त कर रहे हैं? हम धीरे धीरे से छोड़ते छोड़ते छोड़ते, इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चों को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। हमारा इंटरेस्ट किस में है? बस वही बच्चे भी वही देख रहे हैं, हम पापा नहीं करे, मम्मा नहीं करे, मैं क्यों करूं? तो धीरे धीरे से आप लोग सब, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कल, कल क्या है, आज फ्राइडे है माता जी, थर्सडे है? प्रभु जी फ्राइडे कल है, हाँ। तो कल भी क्लास रहेगी, कृष्णा बुक में ज्वाइन हो जाइए सब लोग। हरे कृष्णा। यस, आई एम ट्रैवलिंग टू हैदराबाद। क्या बात है, आइए प्रभु जी, आइए हैदराबाद में भी कभी कभी, यहाँ पे भी दर्शन, यहाँ तो सबसे पहली मंदिर बनाया गया।
हाँ, हैदराबाद में सबसे पहली मंदिर बनाया गया, इसलिए प्रभुपाद स्वयं बनाए, उनका अच्छा सा कमरा है। कभी हैदराबाद आए तो यहाँ देख लो, लेकिन मंगलूर आना जरूरी है आप लोगों को। अभी कृष्ण भगवान का कल मैं नाम निष्ठदास प्रभु जी से बात कर रहा था। प्रभु जी बोल रहे बहुत सारे फंक्शंस होने वाले हैं, बर्थडे है कृष्णा का, कन्हैया और फिर प्रभुपाद का, काफी सारे हैं। देखो आप प्रभु जी कैसा कैसा अरेंज करते हैं। आप आइए और आप सब क्या करो, 8 बज गए हैं, जुड़ जाइए। किसमें जुड़िए? प्रभु एक हाँ हाँ, मिनट। श्री हाँ माता प्रभु जी, जी, आप लोग हाथ उठाए हैं, पहले हाथ उठाने वाले क्या डाउट है बोलिए। प्रभु जी एक जगह वो पढ़े ना कि ये वाली कहाँ गया, हाँ, ये वाली वृंदावन के षड गोस्वामियों ने इस उदाहरण का अनुसरण किया था। मुझे नहीं पता वो षड गोस्वामियों के बारे में। साधु गोस्वामियों के बारे में, जैसे कि देखो माता जी प्रभु जी, मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी तो ये कृष्णा बुक चल रही है, लेकिन एक दिन अपन लोग कृष्णा बुक नहीं लेंगे। सिर्फ रूप गोस्वामी क्या है, सनातन गोस्वामी क्या है, एक्चुअली ये गोस्वामियां हमको क्या करे, वास्तविकता क्या है माता जी। जब वृंदावन ये मुगल आए, मुगल आके सब लोग मंदिरों को क्या कर दिए, तोड़ दिए, हमारा सोना चांदी क्या करे, लेके चले गए। एक ऐसा 5,000 साल समय हो गया है। समय धीरे धीरे से तो वहां पे क्या हो गया, मंदिर नहीं है कुछ, सब चीज क्या हो गया, जमीन पे आ गया। यानी जो चीज ऊपर तक है वो पूरा जमीन पे आ गया, कोई भी किसी को नहीं मालूम। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करे, चैतन्य महाप्रभु क्या करे सबको, जब वो चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, स्वयं भगवान है, वो गए, वो जाके बोलने लगे, देखो यहाँ पे मैं राधा के साथ में एक लीला किया, कालिया दमन की ये लीला किया, तो ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। तो ये हमारे गोस्वामियाँ कौन है मालूम माता जी प्रभु जी? वो जो ने ऐसा बताया गया, बताया नहीं, वास्तविकता है। वो लोग सोने के ने अच्छा अच्छा, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई अलग मिनिस्टर है, हाँ, मुगलों के राज्य में, तो वो क्या करे, वो सब छोड़ दिए, वो जॉब छोड़ दे के सीधा किस में आ गए, नहीं नहीं मैं अब क्या करूंगा, भगवान के लिए मेरा जीवन अर्पण करूंगा। तो वो जीवन जब अर्पण करे, नाव भर के सोना था, नाव भर के सोना था, वो पूरा ले लेके आ गए। ले लेके आके क्या करने लगे, निर्माण करे। और वो जब निर्माण करे, कई राजाएं उनको साथ दिए, चलो आप ये मंदिर बनाओ, कब ये मंदिर बनाओ। तो स्वयं मैं एक दिन हर एक मंदिर के मूर्ति की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। स्वयं तो कई मंदिरों को मूर्तियां भगवान उन गोस्वामियों से बात करती थी। हाँ, तो ऐसा कई सारे लीलाएं हैं। मैं आपको बोलूंगा, डिस्कशन करूंगा एक दिन कंप्लीट, इतना मैं 10-5 मिनट का नहीं है, लेकिन जब बोलूंगा तो एक एक गोस्वामियों के बारे में। और हम सबको भी जानना चाहिए, गोस्वामी हमारे संप्रदाय में ये है। आज जो वृंदावन हम जाके अच्छा सा खुशी से वृंदावन देख के आए, अरे भैया वो वृंदावन के मंदिर के पीछे कौन है, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी हमको जानना चाहिए। मैं बोलूंगा अब, ठीक है, मैं जी बोलूंगा। प्रभु। अरुणा माता जी फिर बाद में और जल्दी। अच्छा, आप लोग जिसको जिसको जो लोग क्लास में है ना, एग्जिट हो जाइए, क्योंकि 8 बजे मेरे को प्रभु जी का आदेश प्रभु है, जी, 8 बजे क्लोज करना है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे बस ये तुलसी, पूछना था। हाँ, कौन है, बोलिए। बो, आपने बो, बताया कि धोबी को उन्होंने बोला कि वस्त्र दे दीजिए, तो उन्होंने जब नहीं दिए तो उन्होंने धोबी का वध कर दिया। तो बस मुझे ये पूछना था कि धोबी तो बस अपना काम कर रहा था, क्योंकि वो राजा के लिए नौकरी करता है, तो वो तो अपना कर्म ही कर रहा था कि नहीं तो राजा उसे दंड दे देता। तो बस जब यही। भगवान को अगर देना है, तो उसको ये भी तो समझना चाहिए ना। भगवान जब मांग रहे हैं तो भगवान को कैसा हम लोग नहीं बोल के कैसा बोल सकते हैं। और जा जा के वो कंस कैसा है सबको मालूम है। कंस वहां पे अपनी बहन के साथ में उन्होंने क्या किया मालूम है, अपने पिता के साथ में क्या किया मालूम है। और ऐसे व्यक्ति को देखो माता जी, जब बुरे का संग करेंगे तो बुरा व्यक्ति अच्छा लगने लगेगा। एक जनरल बात है ना, बुरे हाँ व्यक्ति का जी। संग बुरा। वो जैसा हम लोग वो संग, अब यहाँ पे वो उनको इतने सारे मथुरा वाले काम धाम घर का छोड़ के देख रहे हैं, कन्हैया आए हैं, चलो आ जाओ, आ जाओ। सबको भी मालूम है कन्हैया की विशेषता। और धोबी क्या कर रहा है, अभी भी बड़ाई कर रहा है। किसकी बड़ाई कर रहा है? ऐसे व्यक्ति की जिसके बारे में उसको मालूम है। हाँ, अच्छा ठीक है, उसके पास में अब और एक भी देखेंगे। जब धोबी है, हाँ, उसके पास में कई सारे वस्त्र है, कई सारे वस्त्र है। राजा को नहीं मालूम सभी एक वस्त्र दे सकता ना, कन्हैया ले लो, लेकिन राजा को ये मत बोलो कि मैंने दिया। भाव देखो,
उसके पास में अभी क्या बोला गया, वहां पे ही बोला गया कि कितने सारे चंद वस्त्र लिए, चंद वस्त्र छोड़ दिए। ठीक है, आप कितने लेते हैं ले लो, आपसे बढ़ के क्या है कन्हैया। वो अगर बोल दिया होता तो उसको भी मुक्ति मिल जाती थी। लेकिन उसका भी एक कहानी है माता जी, मैं भूल रहा हूँ वो कहानी, मैं कल याद करूंगा, मैं देखूंगा। मैं एक जगह नोट्स में लिखा, ये धोबी भी एक्चुअली इसको मुक्ति क्यों नहीं दिया गया, ये धोबी इसका पूर्व जन्म का कुछ एक जगह पे मैं पढ़ा, मैं बोलूंगा कल उसके और डिटेल में बोलूंगा। लेकिन वास्तविकता यही है। संग देखो, वो राजा का प्रभाव में था, राजा को अच्छा बुरा समझ नहीं सका, इतने सारे आइटम आए ले लो। वो भी अच्छा है ना माता जी, दे सकता था ना, हाँ दे जी, सकता था ना। अब जो धन्यवाद। देगी हाँ दे दिया, वो तर गया। हाँ प्रभु, आप कुछ बोल रहे थे सुशील प्रभु, जल्दी से। जी प्रभु जी, वहां पे बांके बिहारी में तुलसी की माला मिली थी मुझे प्रसाद के रूप में, जी तो इसका हरि कैसे हरि। सदुपयोग कर सकते हैं प्रभु जी? बस अपने हम आपको जब वो एक प्रसाद है ना, प्रसाद के हिसाब से अगर आप यूज कर सकते हैं कभी भी तुलसी, जो भी हमको मिलती है, नहीं तो हम भी भगवान को जब अर्पण करते हैं, प्रसाद करते हैं, प्रसाद में भी हम लोग जब तुलसी, कुछ भी नहीं है, अगर कभी हम लोग हॉस्पिटल में अगर आप कब काम कर रहे हैं, टिफिन सडनली नहीं है खाने, तो हम लोग तुलसी, मैं तो वैसे ही करता हूँ, कभी बाहर चले गए तो तुलसी रखना चाहिए, हम मैं भी साथ में रख लेता हूँ। थोड़ा सा तुलसी उसमें डाल लेके पानी में डाल दो, पानी इतना अच्छा सा टेस्ट बन जाता है। वैसा हम लोग अब सूख जाती तो खराब तो नहीं होती है तुलसी, सुखा के रख सूख सकते सूख हो जाती भी तो खराब नहीं होती है। पानी में मत डालो, जो जो यूज करना है वही यूज, वो सूखा पत्ता भी पानी में डाल दिए तो उसका गुण आ जाता है। ठीक है, लेकिन हैं? फेंकना नहीं है, बस फेंकना नहीं है, भगवान का प्रसाद है। हरे कृष्णा। मानसी माता जी, आप भी हाथ हाथ उठाएं, आज प्रश्न ले रहा हूँ, मैं लेता हूँ जल्दी से। प्रभु जी, मुझे डाउट है कि हमने पढ़ा था कि जैसे सारूप्य मुक्ति का वरदान दिया, तो हाँ मुक्ति के भी प्रकार होते हैं। क्यों नहीं, आप परसों लेवल 2 में बताए ना, अलंकार शर्मा प्रभु जी, मैं एक सेवा दिया था। चलो ठीक है, आपको नहीं मालूम। हाँ, नहीं प्रभु जी, ध्यान में नहीं है अभी, एक बार बता दीजिए। ठीक है, अभी माता बताता जी, हूँ। मैं शेयर करती हूँ आपसे। हाँ हाँ हाँ, नहीं ओके ओके, चलिए। हरे कोई बात कृष्ण। नहीं, नहीं कोई बात नहीं, मैं एक मिनट 2 मिनट की बात है, मेरे पास में वो है। तो 5 प्रकार की मुक्ति रहती है माता जी। तो 5 प्रकार की मुक्ति में सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, ऐसा मुक्तियां रहते हैं। मुक्ति क्या है प्रभु जी, तो मुक्ति कुछ नहीं है, हमको भगवान धाम जाना है, उनके साथ में वो भगवान क्या करे हैं, अलग अलग लोग ये जो सिद्धि को प्रयत्न करते हैं ना माता जी, सिद्धि को जो प्रयत्न करते हैं, अष्टांग योग पद्धति में से प्रयत्न करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, नहीं हमको मुक्ति चाहिए, हम भगवत धाम जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो वास्तविकता मैं जल्दी बोल दूंगा, जिसको जाना है चले जाइए, थोड़ा माता जी का प्रश्न के लिए ये मत बता रहा हूँ प्लीज। हाँ, फिर मेरे को डांट पड़ती है कि आप क्लास 8 बजे के बाद में लेट ले रहे हैं। तो सालों की मुक्ति, ये मुक्ति में क्या होता है, हम भगवान के लोक में जाके रह सकते हैं। वैकुंठ का जगत है ना, वैकुंठ जगत में हम लोगों को, एक जैसे कि ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज को जो ध्रुव लोक है वो वैकुंठ जगत में है। लेकिन वो हम सबको क्यों दिख रहा प्रभु जी, तो भगवान बोले मेरे भक्त वैकुंठ में आते हैं, वो प्रमाण है। हमको वो ध्रुव नक्षत्र जो दिखता है, तो वैसा भगवान उनके लोक में हमको बुलाते हैं। ये हो गया सालोक, सालोक्य मुक्ति। फिर दूसरा मुक्ति क्या है, सृष्टि मुक्ति। तो भगवान से जब जब गोलोक का चार्ट जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो क्या होता है, भगवान के जैसा ये ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांड निकलते हैं, तो ब्रह्मांड के वैसा हमको ऐश्वर्य, ब्रह्मांड के वैसा एक ब्रह्मांड, भगवान बोलते हैं जान दे बेटा, तू ये पूरा ग्रह का, ये ब्रह्मांड का तू अधिपति बन जा, मेरे वैसा सब चीज तेरे को मैं दे रहा हूँ, धन ऐश्वर्य, हीरे मोती सोना चांदी सब दे दिया अपने को, भगवान के समान एक ग्रह, एक डिपार्टमेंट दे दे के तू ये देख ले। अब सारूप्य, भगवान के वैसा रूप, भगवान के ऐसा ब्यूटीफुल सुंदर चतुर्भुजा रूप वो हमको मिलता है। एंड फाइनली और एक रूप क्या है, सामीप्य, भगवान के समीप रह सकते हैं हम लोग। अरे प्रभु जी, ये समीप क्या है, समीप यानी जैसा अर्जुन हनुमान जी कैसा थे, हमेशा भगवान के साथ साथ थे ना, जितने भी ये ग्वाल वाले जो भगवान के साथ में, वो समीप ही है, वो भगवान की हर लीला में ये लोग क्या करते हैं, कोई लीला में बंदर बन के आ गए, कोई लीला में और एक और कुछ और चीज बन के आ गए, लेकिन भगवान के साथ साथ ही रहते हैं, साथ साथ रहने के इसको सामीप्य, सामीप्य मुक्ति। अब फाइनली ये सायुज्य मुक्ति, ये मुक्ति ऐसी मुक्ति है, जैसे कि लोग, जैसे कि थोड़े लोग भगवान से द्वेष करते हैं, लेकिन भगवान उन पे भी दया करते हैं। अब जैसे कि
कंस था और कई बड़े बड़े जितने भी भगवान असुरों को मारे, राक्षसों को मारे, दानवों को जो भी मारे, तो वो लोगों को भगवान क्या करे, उनको भी उद्धार कर दिए, उद्धार करे। ये जो लोग बोलते हैं ना भगवान का प्रकाश, भगवान क्या है, ज्योति है, बिंदु है, प्रकाश, उसमें जाके निवास करते हैं, वो प्रकाश वही है, वो भी एक मुक्ति है। उन लोगों को फिर वो भगवान की सेवा करने का आनंद नहीं रहता है। तो ये मुक्तियां हैं। लेकिन हमको चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, हम लोग वो लेवल पे भक्ति पे है कि वहां पे क्या बताया गया कि एक भक्त, एक सच्चा भक्त जो भगवान से जुड़ता है, वो मुक्ति की कामना नहीं करता है। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मुक्ति देने वाले स्वयं द्वार पे बैठ जाते हैं। भैया तू भक्त है ना, तेरे को हम मुक्ति देते, तू आ जा। तो भक्त बोलता है, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगत ईशा कामये मम जन्मानि जन्मनीश्वरी भगवतात भक्त रहे तू की। सिर्फ हे भगवान मेरे को क्या चाहिए, तुम मेरे को नरक भी दो, प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कीड़ा बनाओ, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर जन्म में मेरे को ये स्मरण रहना कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम मेरे ही क्या है, भगवान हो। ये मेरे को मेरा भाव चाहिए। वो मुक्ति के पीछे वो लोग भागते हैं जो लोग गुफाओं में जाके बैठ रहे हैं, यस मेरे को मुक्ति चाहिए। भगवान से हम कुछ भी बिजनेस नहीं कर रहे माता जी, समझ गए आप ये, श्रीदेवी हाँ माता। जी, हाँ, हाँ प्रभु जी, मानसी माता जी। धन्यवाद प्रभु। तो भगवान से हम मांगना नहीं है, सिर्फ भगवान को सिर्फ सेवा है भगवान के लिए। अब कृष्णा बुक क्यों आ रहे हैं, भगवान को अच्छा लगता है, उनकी लीलाओं के बारे में सुन रहे हैं। कभी कभी भगवान को ये बहुत अच्छा लगता है, उनके भक्तों के बारे में अगर हम लोग कभी डिस्कस करें, गोस्वामियों के बारे में, और खुशी होती है। अरे कोई तो मेरे भक्तों के बारे में, श्रील प्रभुपाद के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो वैसा माता जी, तो आप मुक्ति जानना, जी यस क्या प्रभु। चीज है मुक्ति जान लिए, लेकिन मुक्ति के पीछे दीवाने नहीं होना। भगवान तुम्हारी मर्जी। लोग जी बोलते हरे हैं ये कृष्ण। पत्नी इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मेरे को मुक्ति चाहिए, प्रॉब्लम्स के वजह से मुक्ति नहीं मांगना आप, ठीक है। हाँ हाँ प्रभु। जी। हाँ माता जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, दीप्ति माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, दीप्ति माता जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट नहीं हो रहा है आपका, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, पता नहीं दीप्ति माता जी, अनम्यूट क्यों क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, स्मिता माता जी, आज क्या है, प्रश्नों के लिए बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स की वजह से मुक्ति नहीं मांगना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम्स पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं, बट जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आसपास इतना कुछ मतलब हो रहा है लाइफ में, प्रॉब्लम्स आ रही है, बीमारी हो या फिर कोई यस, दूसरी चीज हो, हर चीज हो, तब तो हम कृष्णा से मांग सकते हैं ना कि क्या इस मांगना है जरा भगवान से। जीवन मृत्यु। हाँ, वो नहीं, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, भगवान को जब हमको, हम भगवान की इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना, भगवान स्वयं हमको भगवान, अब भगवान स्वयं हमको मांगना नहीं है। भगवान अगर ये तकलीफ भी हो रही है, भगवान तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हारे को मेरे को दुख देने में, हमको ओवरऑल क्या करना है, उनका चेहरे पे सच्चिदानंद है ना, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो जाना नहीं चाहिए। जी हाँ, हाँ ये इम्पोर्टेंट है हमको। कि ये नहीं कि भाई भगवान प्लस मेरे को मुक्ति दे दो भगवान, ये सब ना, यहाँ पाप हो रहा है उसको टुकड़ों में काट रहे, इसको ये कर रहे वो कर रहे, आप मेरे को उठा लो, नहीं मांगना है। क्योंकि भगवान अगर आपको, स्मिता माता जी यहाँ पे भेजे हैं, कुछ भगवान आपसे कुछ संसार को ये बताना चाह रहे हैं, है कि नहीं। तो जी। आप भगवान की मर्जी ये है कि भैया स्मिता, यस तुम्हारे को यहाँ पे मैं भेजा हूँ, अब मैं देखने वाला हूँ, ठीक है, तुमको दुख भी आएंगे, क्या तुम मेरा नाम लोगे क्या। तो भगवान को भी आनंद आता है जब भगवान उनको ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान उनका नाम लेते हैं, भगवान उनका स्मरण करते हैं। तो ये नहीं है कि भगवान, ये तकलीफ कुछ भी नहीं है माता जी, सचमुच में देखा गया तो वास्तविकता, तकलीफ को अगर हम लोग तकलीफ समझ रहे हैं, डर रहे हैं, जो भक्त होता है उसके लिए मृत्यु का भी डर नहीं रहता है। बिल्कुल, जिसको जो सचमुच में भगवान से जुड़ जाता है, उसको बीमारी में भी, ये तो शरीर का बीमारी है ना माता जी, ये जी शरीर चला जाएगा, देन फाइनली हम लोगों को एक ना एक दिन तो शरीर जाएगा। किसी किसी कोई लोग ना अच्छा थे, बिना कोरोना में देखो बीमार नहीं थे, कुछ नहीं थे, और नॉनवेज इतना खाते थे, फिर भी वो लोग चले गए, क्यों गए, नहीं स्वस्थ थे, बीमार नहीं थे। तो जाना तो हर किसी के, लेकिन भगवान से मांगना नहीं है। भगवान को मालूम है कब देना, कितना देना, लेकिन हाँ मांगना क्यों। अगर वो मांग लिए ना, भगवान क्या करते हैं,
अब वो पोस्टपोन, अब वहां पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। भगवान को नहीं मालूम क्या हम लोग यहाँ तड़प रहे हैं, वो भी लालायित है कब मेरे भक्त से मिलना। लेकिन हम लोग सिर्फ जाने के लिए अगर कर रहे हैं तो वो फिर बिजनेस कर रहे हैं। सिर्फ हमारा काम क्या है, उनकी सेवा करना है, जुड़ना है, देन फाइनली उनको जब लेके जाना है लेके जाएंगे। यही हमको चैतन्य महाप्रभु बताए, कोई चीज की कामना भी नहीं करना, ठीक है ना, जी कामना प्रभु। नहीं करना। अब आप समझो, आप भगवान, दो बच्चे हैं, आपके ही दो बेटे हैं। हाँ, एक बेटा जो है सो आपकी सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है। और एक बेटा जो है सो आप जितना बोलते हैं उतना ही कर रहा है। और एक बेटा जो है सो बिल्कुल कुछ भी कर रहा ही नहीं। तीनों ऐसे बेटे अलग अलग है। हाँ, तो आप बिना मांग, अब आपको कुछ भी नहीं मांग रहा बच्चा, उसके ऊपर आपकी विशेष कृपा रहती या नहीं रहती? रहती, पक्का रहती। पक्का रहती। अगर आप जो बताए, मैं घर को अच्छा देख ले, वो टीवी फोड़ दिया, नहीं तो कुछ फ्रिज गिरा दिया, वैसा बच्चा, उसके ऊपर वो भी तो बेटा ही है। लेकिन दोनों को अगर कंपेयर किया गया, हाँ, जो बच्चा आप स्वयं देखो, दोनों को भी उतना ही है लेकिन प्रेम, लेकिन आप समझने लगते हैं नहीं नहीं ये बच्चा मेरे लिए बहुत विशेष है। तो वैसा जब भगवान को बिना मांगे ही भगवान क्या चाह रहे हैं, भगवान क्या चाह रहे हैं, हम वैसा उनके वो जो बताए वो रास्ते पे चले, वो स्वयं हमको उंगली पकड़ के लेके लेके चले जाएंगे। कि मैंने बोला, भगवान का ही भगवत गीता में वचन है कि नहीं? लेकिन वो अम्मा मेरे को जाते, मैं जाती हूँ बोल के हम लोग को वो आशा नहीं रहना, बोल रहा हूँ, ठीक है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सभी हरे लोग कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। सब लोग जल्दी से, मैं आज लेट हो गया, मेरे को फिर डांट पड़ती है, जल्दी से। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जल्दी भागवतम की क्लास ज्वाइन कीजिए, 8 बजे हमारे टेम्पल में भागवतम की क्लास होती है, ज्वाइन करना है, इंग्लिश में और हिंदी में। लिंक